बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी उर्दू जमात पंजम जो 2020 के तहत लिखी गई है। वो कौन से लोग हैं जो इस वीडियो लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? वो हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? वो आफाक की बेहतरीन और कामयाब मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने इस किताब को दर्ज झेल हवालों से तकसीम किया है। हमारी पहली जो नज़्म है उसका नाम हम्द है। हम्द एक ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, वो हम्द कहलाती है। स्क्रीन पर आप इस हम्द के हासिलात तालुम को देख सकते हैं। यह है जी पढ़ने से पहले के सवालात। तो अल्लाह ताला ने इंसान को क्यों तख्लीक किया? अल्लाह ताला के 3 सफ़ाती नाम और उसका मफ़हूम बताइए। आगे है जी ये हमारी हम्द का पहला सफ़ा, और चलिए मिलकर कुछ अशार को पढ़ लेते हैं। तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिल्लत इनको जवां बनाया, खुश रंगो खुशबू गुल फूल हैं खिलाए, इस खाक के खंडर को क्या गुलसितां बनाया। बहुत खूबसूरत नज़्म है। चलिए तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अल्फाज के मानी। सबसे पहले है जी खुशनुमा, जिसका मतलब है खूबसूरत। आबे रवां बहता पानी, कदरदां कदर करने वाला। गुलसितां बाग को कहते हैं, खंडर वीराना होता है। खिल्लत पोशाक को कहते हैं, कारीगरी हुनरमंदी, और रायगा बेकार। चलिए सुनना बोलना की सरगर्मी में हमारे पास मेरे करने के काम हैं, जो ये हैं कि आपके सामने कुछ मिसरे हैं और आगे 2-2 अल्फाज हैं। आपको दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके इन मिसरों को मुकम्मल करना है। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए। अगला है जी इस खाक के खंडर को क्या बनाया, गुलसितान या नखलिस्तान। पूरी नज़्म पढ़िए। नज़्म को मद्देनज़र रखते हुए इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और उसके बाद अगली सरगर्मी की तरफ बढ़िए। यहाँ पर हमारे पास एक मुअम्मा है। आपको मुअम्मे में से जो आगे अल्फाज दिए गए हैं वो तलाश करने हैं, और फिर जिन मिसरों में ये अल्फाज मौजूद हैं वो आपको आगे खुशखत कर देना है। जैसे रौनक था तो यहाँ पर रौनक के गिर्द दायरा भी लगाया गया है और बताया गया है कि लफ्ज़ रौनक किस मिसरे में मौजूद था। वो मिसरा है, सूरज बना के तूने रौनक जहाँ को बख्शी। तो इसी तरह अब आप जवां को ढूंढिए और बताइए कि जवां किस मिसरे में था, वो उसके आगे लिख दीजिए। अगली सरगर्मी सवालात की सरगर्मी है। तो नज़्म में अल्लाह ताला की किन किन नेमतों का जिक्र है? तो नज़्म में अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का तस्करा किया गया है। आप नज़्म को पढ़ने के बाद इन सवालात के जवाबात बआसानी दे सकेंगे। तो जाइए नज़्म को पढ़िए और सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। आगे बढ़ेंगे बात से निकले बात की तरफ। तो आपस में बातचीत करें और बताएं कि आपके पास अल्लाह ताला की कौन कौन सी 5 ऐसी नेमतें हैं जिनके लिए आप उसका बेहद शुक्रगुजार हैं। तो ये आंखें सबसे बड़ी नेमत हैं, जिनकी मदद से मैं दुनिया की खूबसूरती को देख सकती हूँ, जिनके ज़रिए मैं अपने माँ बाप को देख सकती हूँ, जिनके ज़रिए मैं पढ़ सकती हूँ। तो आपको 5 नेमतों का तज़किरा करना है। ये टांगें जिनसे हम चलते हैं, ये ज़ुबान जिससे हम बोलते हैं खाते हैं, ये कान जिससे हम सुनते हैं, ये तमाम अल्लाह की नेमतें ही तो हैं। ये सूरज जो आसमान पर चमकता है, हमें रोशनी देता है, हमारे अनाज को फसलों को पकाता है, ये अल्लाह की नेमत ही तो है। ये रात जिसमें हम दिन के थके हुए आराम करते हैं, अल्लाह की नेमत ही तो है। तो आपको बताना है इन तमाम नेमतों से 5 चुननी है आपने, जिनके लिए आप अल्लाह का बेहद शुक्रगुजार हैं। अगला सवाल है कि आपस में बातचीत करके बताएं कि अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नेमतें दी हैं और हम इनसे क्या क्या फ़ायदे हासिल करते हैं। तो सूरज का जिक्र कीजिए, बारिश का जिक्र कीजिए, पानी का तस्करा कीजिए, हवा की बात कीजिए, आग की बात कीजिए। अल्लाह ताला की नेमतें हैं और हम कैसे इनसे फ़ायदा ले रहे हैं, आपस में बातचीत करके बताइए। अगला सवाल कवायद का है, ज़ुबान शनासी का है, और हम यहाँ पर सीखेंगे ख़त्मा। ख़त्मा क्या है? ये एक अलामत है और उसके लिए आपको इन जुमलों को देखना है। अल्लाह ताला हमारा खालिक है, और एंड पर देखिए एक अलामत लगाई गई है, ये अलामत ख़त्मा है। फिर है अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, आखिर में एक लाल रंग की अलामत है, ये ख़त्मा है। तो ये अलामत कहाँ पर इस्तेमाल होती है? ये अलामत जुमले के आखिर में इस्तेमाल होती है। जब हम अपनी बात मुकम्मल कर लेते हैं, वहाँ ये अलामत इस्तेमाल होती है।
इससे आगे हम एक नया जुमला शुरू करते हैं। हम करेंगे क्या? सरगर्मी को देखते हैं जी। क्या है सरगर्मी? ये एक तस्वीर है, आपको इसमें से जो अल्लाह की नेमतें दिखाई दे रही हैं वो आपने 5 जुमलों में लिखनी है और मुनासिब जगह पर अलामत ख़त्मा लगानी है। आगे बढ़ेंगे, ज़ुबान शनासी की दूसरी सरगर्मी देखेंगे और यहाँ हमारे पास दूसरी अलामत मौजूद है जो है सक्ता की अलामत। सक्ता। इन जुमलों को पहले गौर से देखिए। सूरज, चांद और तारे अल्लाह ताला की नेमतें हैं। आप देखिए कि यहाँ पर कुछ अलामतें लगाई गई हैं, उनको ज़रा गौर से देखिए और अगला जुमला देखते हैं। अल्लाह ताला ने हमें देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान और बोलने के लिए ज़ुबान दी है। तो यहाँ भी लाल रंग से एक अलामत को नुमायां किया गया है। ये अलामत अलामत सक्ता कहलाती है। क्या कहलाती है? अलामत सक्ता। और ये क्यों इस्तेमाल की जाती है? ये अलामत हल्का सा ठहरने या रुकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जहां हमें कहीं भी रुकना है, जैसे अल्लाह ताला ने हमें देखने के लिए आंखें, हम थोड़ा सा रुके, सुनने के लिए कान रुके, बोलने के लिए जुबान, तो ये क्या थी? यहाँ हमने जहाँ जहाँ रुके हैं इस अलामत को लगाया है। इसे अलामत सक्ता कहते हैं और ये इंग्लिश में एक कोमा की तरह होता है। अब आपको क्या करना है कि ये कुछ जुमले हैं, इनमें अलामत सक्ता लगाकर मुकम्मल करना है। जैसे नेक आदमी हमेशा क्या करता है? जुमला दोबारा सुनिए। नेक आदमी हमेशा मोहताजों, मुफलिसों, बेवाओं और यतीमों की मदद करता है। तो मोहताजों के बाद सकता, मुफलिसों के बाद सकता और बेवाओं के बाद सकता। और आखिर में तो आपने देखा खत्मा है ही। बाग में गुलाब, गेंदे और मोतिये के फूल खिले थे, तो गुलाब और गेंदे के दरमियान सकता आएगा। दादा जान बाजार से आलू, मटर, प्याज और गाजरें लाए। आलू, मटर और प्याज के दरमियान अलामत सकता आएगी। बाकी के दोनों जुमले भी पढ़िए, मुनासिब जगह पर अलामत सकता लगाइए और सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। आगे लिखना की सरगर्मी है। हमारे पास एक मुअम्मा दिया गया है, उससे आगे कुछ अल्फाज दिए गए हैं। इन अल्फाज को इस मुअम्मे में से तलाश कीजिए और उनके गिर्द दायरा लगाकर उनके हम आवाज़ लिखिए। क्या है जी? ये जो अल्फाज हैं इनके हम आवाज़ आपको इस मुअम्मे में से तलाश करके आगे लिखने हैं। अगली सरगर्मी पढ़ना की है और आपको इस सबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ना है और इसका मफ़हूम बयान करना है। अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक और मालिक है। उसने कुरान मजीद नाजिल किया ताहम जिंदगी गुजारने के लिए उससे रहनुमाई हासिल करें और आखिरत में कामयाब हो सकें। अगर हम कुरान मजीद पर गौर करें तो हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद समझने में आसानी होगी। यूँ हम अल्लाह ताला की खालिस बंदगी कर सकेंगे। अब आप इस इबारत का मफहूम बयान कीजिए और दोबारा इसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़िए। अगली सरगर्मी लिखना की है और यहाँ हमारे पास 2 अशार दिए गए हैं, आपको इनका मफहूम लिखना है। पहला शेर क्या है? मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाए, पहना के सब्ज़ खिल्लत इनको जवां बनाया। इसी तरह दूसरा शेर पढ़िए और इसका मफहूम लिखिए। अगला सवाल है कि खुदा की कुदरत के मज़ाहिर कायनात में बिखरे हुए हैं। अल्लाह ताला की नेमतों से मुतल्लिक 10 जुमलों पर मुश्तमिल एक मजमून लिखें। ये क्या है? मौजू है कि अल्लाह ताला की कुदरत के मज़ाहिर जो हैं पूरी कायनात में बिखरे हुए। इस मौजू पर आपने एक मजमून लिखना है। अगली सरगर्मी हमारे करने के काम की है और पहला सवाल इसमें है कि अल्लाह ताला की नेमतों की तस्वीर पर मुश्तमिल एक किताबचा तैयार करें और कमरा जमात में उसकी नुमाइश करें। दूसरा सवाल है कि लाइब्रेरी, इंटरनेट या बच्चों के रसाइल में से अपनी पसंद की कोई हम्द तलाश करें, कमरा जमात में लय, आहंग और तरन्नुम के साथ पढ़कर सुनाएं। तो अच्छी सरगर्मी है, इसको कीजिए ताकि आप भी अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर सकें। ये था जी हमारा सबक जिसका नाम हम्द था, एक नज़्म थी। अल्लाह ताला की तारीफ़ इसमें बयान की गई थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने तमाम तसव्वुरात को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और अब आप उनकी दोहराई करेंगे। आप उनकी दोहराई कीजिए। हम मिलेंगे अगले सबक में नए तसव्वुरात के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।